आज मैं आपको फिजिक्स 10वीं वर्ग के प्रथम एक्सरसाइज का दूसरी क्लास दे रहे हैं। आप लोगों को कल पहले बताया गया था प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, दीप्तमान पिंड, अदीप्तमान पिंड, और आज उसके आगे दिया जाएगा। इसका सबसे पहला टॉपिक किरण, किरण पुंज, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम होंगे। तो आइए हम सभी बारी बारी से एक दूसरे को सभी बिंदुओं पर पहले समझते हैं, इसके बाद उसे बोर्ड पर लिख दिया जाएगा। हर एक पॉइंट को जहां पर आपको फिगर, तस्वीर, चित्र की जरूरत होगी वहां बोर्ड पर बताया जाएगा। और कल भी आपको बता रहे थे कि जब भी किसी चीज का वीडियो में अभाव हो तो उसके लिए किताब का मदद लें। किताब में भी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की अभाव है। पूर्ण रूप से आपको दिए गए तस्वीर नहीं हो सकता है, अभाव हो सकती है, उसमें कमी हो सकता है क्वालिटी में, फिगर में। तो उसको लिए आप बुक का अध्ययन करें। ऐसे तो मैं सतत प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो भी, ऑडियो भी और बनाए गए बोर्ड पर चित्र, ये सभी बिल्कुल सही हो, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं। आइए, तो हम लोग को सबसे पहला बात है, इस टॉपिक में किरण पर बात करते हैं हम लोग। किरण, किरण क्या है? किरण क्या है? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से चलती है उसे किरण कहते हैं, और इसे तीर चिन्ह से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। इस तीर चिन्ह और इस तीर चिन्ह में अंतर है। इस प्रकार के तीर चिन्ह को गणित में उपयोग किया जाता है, दर्शाया जाता है, लेकिन यहां पर प्रकाश के जो किरण होंगे उसके लिए तीर चिन्ह, सरल रेखा में तीर चिन्ह को दर्शाना फर्स्ट और लास्ट बिंदु में नहीं, बल्कि उसके बीच बिंदु में कहीं भी दर्शा सकते हैं। इन दोनों को परिभाषा थोड़ा अंतर होती है। ये गणित का है, वह सरल रेखा जिसमें एक अंत बिंदु होती है किरण कहलाता है, और इसकी परिभाषा जो हो रही है प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। इसलिए भौतिक की परिभाषा में हम लोग इस तस्वीर को दर्शाएंगे, इस चित्र को दर्शाएंगे, इसको नहीं दर्शाएंगे। और परिभाषा होगा प्रकाश चलने के पथ को किरण कहते हैं, परिभाषा होगा। लेकिन बहुत सारे किरण, जिसको बोलते हैं किरणों के समूह, किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, और यह 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा
अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। जब सभी प्रकाश के किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अभी हम आपको बताएं कि यह तीर चिन्ह इस बिंदु के बीच में कहीं भी दर्शा सकते हैं। तो समानांतर किरण पुंज, जिस किरण पुंज में सभी किरण समानांतर होती है, बीच की दूरी बराबर होती है, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। पहला। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज सभी प्रकाश के किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। वह किरण पुंज सभी प्रकाश के किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए, तीनों एक बिंदु पर जाकर के मिला, तो जिस में सभी किरण एक बिंदु पर मिलेगा उसे अभिसारी किरण पुंज, जिसमें सभी एक दूसरे के समानांतर होंगे उसे समानांतर किरण पुंज, और तीसरा अपसारी, फैलना, एक बिंदु से निकल करके फैल जाना। ये दोनों में देख रहे हैं, इसका किरण का जो दिशा है इस ओर है, और इसमें किरण का जो दिशा है बाहर की ओर है, तो ये अपसारी किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, इसे तीन नामों से पुकारते हैं किरण पुंज को। किरण पुंज को तीन नामों से पुकारते हैं, किरण पुंज, प्रकाश पुंज और किरणमाला। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो जहां पर किरण पुंज आया है उन जगहों पर किरणमाला भी कह सकते हैं। समानांतर किरणमाला, अभिसारी किरणमाला, अपसारी किरणमाला, या किरणमाला के जगह पर प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। तो किरण पुंज, किरणमाला या प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। तो आइए इन सभी को एक परिभाषा के साथ फिगर के रूप में इस बोर्ड पर लिख दिया जाता है बारी बारी से। ठीक है, आइए सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं किरण के बारे में। प्रकाश को चलने के पथ को किरण कहते हैं।
इसे तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। ये था हम लोग को किरण की परिभाषा। अब आइए जो समझाया गया दूसरा टॉपिक में हम लोग थे प्रकाश पुंज या किरण पुंज या किरणमाला। इसका परिभाषा होता है किरणों के समूह को किरणमाला कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है, अभी आप लोग को लिख दिया गया। अब प्रत्येक को बारी बारी से लिखा जाता है, उसकी परिभाषा देखिए। समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरण समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए उसका तस्वीर चित्र, आप लोग को बोले थे कि ये दर्शाइएगा फिगर में, तो बीच में ये हो गया समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज। इसके बाद अगला था अभी सारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरण
एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर मिलता है, मिलता है, उसे उसे अभी सारी किरण पुंज कहते हैं। इसका तस्वीर देखें। मिलना इधर से इधर क्यों दर्शाएंगे, तब मिलेगा। ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज राइट। अभिसारी किरण पुंज का ये तस्वीर, ये मिलना है, मिल गया, मिल गया, इस बिंदु पर आके मिलना है। यहां पर लिख देते हैं अभी सारी किरण पुंज। अब देखिए तीसरी टॉपिक, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश के किरण एक बिंदु से निकल कर एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका तस्वीर देखिए, फिगर इधर की ओर फैलने को अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश के किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, बाहर की ओर फैल जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये उसका फिगर है और बगल में उसी का नाम है, अपसारी किरण। तो अभी आपने देखा कि शुरू में किरण बताए, प्रकाश पुंज बताया गया। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के बताया गया, समानांतर, अभिसारी, अपसारी, परिभाषा और उसके फिगर। देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और छाया, ये चारों के बारे में
आप पहले ध्यान से सुने, इसके बाद उन सभी को बोर्ड पर लिख दिया जाएगा। ध्यान से पहले सुनिए। पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, यानी एक तरफ से प्रकाश डालेंगे तो दूसरी तरफ भी वो प्रकाश दिखता है, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हवा, जल, कांच, नमक, बर्फ, ये सभी जो है इसका उदाहरण माना जाता है। अपारदर्शी पदार्थ दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उससे प्रकाश की किरण पार कर रहा था, इसमें प्रकाश की किरण पार नहीं कर रहा, यानी वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं करता है, आर पार नहीं होता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सभी को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी वह पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ किरण, सभी नहीं, कुछ किरण पार कर जाती है, तो उस पदार्थ को पारभासी अथवा अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी अथवा अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें वायु और धुएं का मिश्रण, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इसका उदाहरण माना जाता है। इसके बाद छाया है। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ रखे, इधर से प्रकाश आ रही है और यहां अपारदर्शी पदार्थ को रखा गया है, और इधर अंधेरा क्षेत्र जब बने, क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ है तो पार तो ऑटोमेटिक नहीं करना है, तो जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाए और रखने के बाद इस वस्तु के पीछे प्रकाश के दिशा में जो अंधेरा क्षेत्र बनेगा, उस अंधेरे क्षेत्र को छाया कहते हैं। आइए इन सभी टॉपिक को साफ से यहां लिख दी जाती है, आप ध्यान से इसे देखें, सुने, समझें और याद करें। देखिए परिभाषा को लिख दिया गया है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, दोनों में एक वर्ड का अंतर है, इसमें नहीं और उसमें हाँ। बारी बारी से एक एक वर्ड करके मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दें। वह पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण आर पार होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, वह पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण आर पार होता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसका उदाहरण आपको वायु, कांच, नमक, बर्फ दर्शाया गया है, लिख दिया गया है। इसके बाद अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश के किरण आर पार नहीं होता है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण लिख दिया गया है, ईंट, पत्थर, लकड़ी, इन सभी चीजों से प्रकाश किरण पार नहीं होती है। और विद्यार्थी एक बात को ध्यान में रहे कि सबसे पहली बात कि इन वीडियो को पूरा तक देखें, शुरू से अंत तक देखें और सुने, लोड करके इसको सुने। और भी आपको एक खास बात यह है कि बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को आप ये नहीं समझे कि मोबाइल में है तो रखा रहेगा,
ये कभी भी किसी प्रकार से आपको त्रुटि हो जाएगा, मोबाइल खो जाएगा या किसी भी प्रकार का परेशानी होगी तो खत्म हो सकती है। इसलिए आपको जिस समय ये पढ़ाया जाए उसको तुरंत अपने नोटबुक पर इसको उतारें, ध्यान से देख करके समझ कर करके पूरे वीडियो को सुने। देखिए इस टॉपिक को परिभाषा लिख दिया गया है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से इसे सुने। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ किरण आर पार होता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण, तेल लगा कागज, वायु और धुआं का मिश्रण, घिसा हुआ कांच, ये सभी इसका उदाहरण माना जाता है। इसके बाद छाया, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाता है तो उसके पीछे प्रकाश के रास्ते में बना अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं। तो इस प्रकार से पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और छाया सभी का परिभाषा दिया गया। आगे हम आपको समांगी विसमांगी जो पढ़ाया उसका परिभाषा लिखते हैं। समांगी जिस पदार्थ में प्रकाश के सभी गुण समान होते हैं समांगी कहलाएगा, और जिसमें समान नहीं होते हो उसे विसमांगी। समांगी माध्यम वह माध्यम जिसमें सभी गुण एवं बनावट समान होता है उसे समांगी माध्यम कहते हैं। उदाहरण, कांच, जल, यानी पारदर्शी को नहीं लेना। विसमांगी माध्यम वह माध्यम जिसमें सभी गुण एवं बनावट समान नहीं होता है उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। अब गर्म और ठंडा हवा मिक्स होती है तो विसमांगी बन जाएगा, दोनों का गुण बदल जाएगा। तो ये गर्म या ठंडा ये मिक्स के रूप में, ये जब ये दोनों मिक्स रहेगा तो दोनों का गुण अलग अलग होता है। गर्म का गुण अलग और ठंडे जल का गुण अलग, गर्म जल की बनावट अलग और ठंडे जल की बनावट अलग। तो इस प्रकार से ये गर्म और ठंडा मिक्स कर देंगे कोई भी पारदर्शी पदार्थों में, तब उसका गुण या बनावट बदल जाती है, और बदल जाने के बाद वह कहलाता है विसमांगी। लेकिन यदि एक ही प्रकृति का रहेगा तो वो रहेगा समांगी। इस बातों को ध्यान में रखें, सुने और देखें, और आगे का टॉपिक जो है वो बताएं। जो बच्चों को जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ये क्लास 10th का है, फिर 9th क्लास के भी दिया जाएगा, 8th क्लास का अभी 1-2 वीडियो पर डे दिया जाएगा केवल 10th क्लास को, और फिर इसके बाद 2 10th क्लास, 1 9th क्लास, 1 8th क्लास, इसी प्रकार से आपको क्लास दिया जाएगा तीनों 8 9 10। तो ध्यान से सुने और समझें इन चीज़ों को यथासंभव। और ये भी बात को कहा गया है, कुछ फोन भी बच्चों से आ रहा है कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो नहीं भी मोबाइल है तो कम से कम अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला कि जिनके पास मोबाइल है वो किसी तरह से अपने कॉपी को लिख लें और यथासंभव अपने साथी तक पहुँचा दें जिनके पास मोबाइल नहीं है, और जिनके पास मोबाइल नहीं वो अपने गार्जियन को परेशान नहीं करें, क्योंकि
आपकी आवश्यकता का पूर्ति अभी होना बड़ा मुश्किल है। हमें भी कुछ चीज़ों का अभाव है जिसको करने में बहुत परेशानी हो रही है। पैसा तो लगना ही है, अधिक पैसा भी लग रहा है, इसलिए अपने गार्जियन को परेशान ना करें। आपको यह क्लास रूम में भी पढ़ाया जाएगा। इस बात इसी बात नहीं है कि क्लास चलेगी तो आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस प्रकार से आप अपने गार्जियन को परेशान ना करें, उनको साथ दें। ऐसे वैश्विक महामारी में ही नहीं कि उससे उलझ करके हमें मोबाइल चाहिए, पढ़ाई हो रही है, फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये तो उन बच्चों को लिए है जिनके पास साधन है, तो घर पर बैठने के लिए, क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि घर पर बैठिए, कोई बाहर ना निकले, तो घर पर बैठिए, बाहर ना निकले। तो आप उस बंधन से बचने के लिए भी एक तरीका को अपना सकते हैं, जिससे कुछ पढ़ाई भी हो गया, समय भी कट गया। जो हम मोबाइल पर इस प्रकार से समय बर्बाद करते हैं तो पढ़ाई से संबंधित बातों को ही ध्यान में रखेंगे। इसलिए यथासंभव अपने साथी को भी सहयोग करें और पूरा वीडियो को गौर से सुने, देखें। और हम सोमवार को शाम, आज तारीख 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, 25 तारीख को शाम 5 बजे लाइव रहेंगे फेसबुक पर। जिन बच्चों को कुछ पूछना होगा, पता होगा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप इत्यादि, उन सभी के माध्यम से लाइव में जो पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें जो होती है जो हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिन बच्चों को पूछना होगा, क्वेश्चन वगैरह जो भी अपनी त्रुटि, मेरा वीडियो को त्रुटि, वो सभी उस समय दिखा जाएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट भी एक लिखेंगे, 1 या 2, ध्यान से देखेंगे। इसलिए जो चैप्टर का कुछ मौखिक बात होंगे है ना, वो नोट पॉइंट में लिख दिया जाएगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बोर्ड पर हम लिखते हैं नोट पॉइंट। अभी सारी किरण पुंज एवं अपसारी किरण पुंज की ज्यामितीय आकृति शंकुनुमा होती है, शंकुनुमा होती है। दूसरा, समांतर किरण पुंज की ज्यामितीय आकृति आयताकार होती है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिख पाइएगा, देख पाइएगा, सुन पाइएगा। इसलिए लास्ट तक देखिए हर हालात में। जय।